देखिए, साल 2026 की शुरुआत में मार्केट ने कुछ दिनों तक बहुत अच्छा किया था, वहाँ पर अच्छा परफ़ॉर्म आपको देखने को मिला था, तो ऐसा लग रहा था कि भाई मार्केट के अंदर अब पैसे बन सकते हैं, लेकिन हकीकत इससे कहीं दूर है, समझ रहे हैं ना? और कुछ अलग ही है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। ख़ास तौर से स्मॉल कैप और मिड कैप के लिए 2026 जो रहने वाला है, वो बहुत ही अच्छा साल नहीं रहने वाला है और इसके पीछे मेन और लीगल रीज़न है, जिसकी बुनियाद पर मैं ऐसा आपको कह रहा हूँ और मैं वो रीज़न आपके सामने इस वीडियो में ही आपको रखने वाला हूँ। साथ ही साथ हम इसके ऊपर भी बात करेंगे कि भाई 2026 के अंदर अगर आपको पैसे बनाना है तो कैसे निवेश करना होगा। आपकी पोर्टफोलियो के लिए ज़रूरी चीज़ें क्या होने वाली है। क्योंकि 2023-24 नहीं कि आप कहीं पर भी पैसा डाल दें और पैसे बनकर निकल जाता था। ऐसा नहीं होने वाला है 2026 के अंदर। अब आपको स्ट्रैटेजी और माइंड के साथ आपको निवेश करना पड़ेगा यहाँ पर पैसे बनाने के लिए। तो ओवरऑल वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि भाई इस तरह की इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। देखिए, मैंने जैसा कि शुरू में ही कहा है कि भाई यहाँ पर 2026 के अंदर खास तौर से स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर आपको पैसे बनेंगे नहीं, समझ रहे हैं? इसका ये मतलब नहीं कि बिल्कुल नहीं बनेंगे। मेरे कहने का ये मतलब है कि भाई मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी रहेगी और पैसे अगर बनेंगे भी तो बहुत अच्छे नहीं बनेंगे, बहुत खास नहीं बनेंगे। थोड़ा बहुत अगर बन जाए तो वो एक अलग सी बात है, नहीं तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई आने वाला समय में स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर पैसे बनेंगे। इसके पीछे के 3 मेन रीज़न है। सबसे पहले रीज़न की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला रीज़न हो जाता है, वो ये है कि भाई ग्लोबल अनसर्टेनिटी। आप अगर ग्लोबली देखें तो मार्केट के अंदर कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। एक देश का दूसरे देश के साथ जो वॉर है वो स्टार्ट हो ही रहा है। आप ईरान को देख लीजिए, उसके अलावा और भी कई सारे ऐसे देश हैं। अभी अमेरिका ने एक देश को के राष्ट्रपति को उठा लिया है। उसका मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा है। तो इस तरह करके जो सारी चीज़ें हैं वो चल रही हैं। ग्लोबल अनसर्टेनिटी जो बनी हुई है वो बनी हुई है। ये सबसे पहला रीज़न है जो कि मार्केट को या इंडियन स्टॉक मार्केट को या दुनिया भर की मार्केट को खराब कर रहा है और यही आगे खराब करता रहेगा। क्योंकि हालात 1 दिन या 2 दिन के अंदर सही हो जाएँगे, ऐसा कुछ मुमकिन होता नहीं है जो आप समझ रहे हैं। तो डे 1 के अंदर कुछ नहीं होने वाला है। इन चीज़ों को सुधरने में टाइम लगेगा और सुधरते-सुधरते मुझे लगता है कि 2026 भी खत्म हो जाएगा, ठीक है? उसके अलावा जो दूसरा जो मेन और लीगल रीज़न है वो ये है कि भाई स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर जो वैल्यूएशन है वो अभी भी है। देखिए, अगर आप कंपेयर करके देखेंगे पिछले कुछ सालों से जो पी रहा है स्मॉल कैप मिड कैप का, उससे अभी भी अधिक आपको दिखता हुआ मतलब दिख रहा है। तो वैल्यूएशन ऐसा नहीं कि स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर खत्म हो गई है। देखिए, गिरावट होनी ज़रूरी है। आप कहेंगे भाई लगातार तो मार्केट के अंदर गिरावट हो रही है, लेकिन आपने गौर किया होगा तो आपको पता होगा कि भाई कभी मार्केट गिर भी रहा है, कभी पॉजिटिव भी जा रहा है। तो मार्केट के अंदर से वोलेटिलिटी बराबर रही है मार्केट के अंदर। लेकिन आप ये जो कहेंगे कि जिस प्रकार की गिरावट होनी चाहिए उस प्रकार की गिरावट हुई है, वो नहीं हुई है। इस बात को आप समझिए। तो मार्केट के अंदर जब भी वैल्यूएशन हो तो वहाँ पर एक बहाने की ज़रूरत होती है, समझ रहे हैं? बहाने की ज़रूरत होती है। तो कुल मिलाकर ये है कि मार्केट के अंदर ऑलरेडी अनसर्टेनिटी बनी हुई है, मार्केट के अंदर उतार-चढ़ाव का माहौल ऑलरेडी बना हुआ है और स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर वोलेटिलिटी भी ठूस-ठूस कर है। तो ये सारा रीज़न है, ये दूसरा मेन रीज़न है जिसकी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई 2026 के अंदर भी स्मॉल कैप का कुछ खास होने वाला नहीं है यहाँ पर। अच्छा, मार्केट को बुरा बनाने में एक चीज़ और भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है और वो है रुपया। समझ रहे हैं? रुपया जो लगातार गिरा और इतना ज़्यादा गिरा है कि 90 रुपये पर पहुँच गया है और उसी के आस-पास में घूम रहा है। थोड़ा बहुत गिरता भी है, फिर जाकर वहीं पर अटक जाता है, मतलब 90 फाइनल कर ही देता है वो। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से आप ये मान सकते हो कि भाई एफआईआईज़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडियन स्टॉक मार्केट की तरफ नहीं आ रहा है। जबकि बीच-बीच में एसबीआई ने भी और सॉरी एसबीआई कह रहा हूँ, आरबीआई ने लिक्विडिटी भी डाला हुआ था मार्केट के अंदर, लेकिन उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था मार्केट के अंदर? बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा था। तो कहने का मतलब ये है कि भाई मार्केट अगर सही रहेगी, मार्केट अगर सही दिशा में चल रही है, मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी है, तो वहाँ पर लिक्विडिटी डालो, उसका भी फ़ायदा आपको देखने को मिलता है। कुछ अच्छा न्यूज़ अगर निकल कर आ जाए, तो उसका भी फ़ायदा आपको देखने को मिलता है। लेकिन मार्केट के अंदर अगर ये सारी चीज़ें ना हो, तो कोई अच्छी न्यूज़ निकल कर आए या कुछ भी लिक्विडिटी वगैरह डाले, वहाँ पर बहुत ज़्यादा असर उसका देखने को नहीं मिलता है, जैसा कि आपने 2025 में देखा है कई मर्तबा ऐसा। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि 2026 के अंदर भी स्मॉल कैप और मिड कैप में बहुत खास पैसे क्यों नहीं बन सकते हैं। अब देखिए, मैंने एक चीज़ कहा हुआ था कि देखिए 2023 और 24 वाला ज़माना खत्म हो गया है कि कहीं पर भी आप पैसे डाल देते थे और आपके पैसे बन जाते थे। अब ऐसा नहीं होगा, समझ रहे हैं? अगर आपको 2026 के अंदर पैसे बनाना है तो ये 3-4
4 काम ऐसे हैं जो कि आपको करना ही पड़ेगा। 3-4 काम। कौन-कौन से काम है मैं आपको एक-एक करके बताता हूँ। सबसे पहली बात है ना, ट्रांसपेरेंसी इन पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में कोई भी किसी भी तरह का कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल पोर्टफोलियो को आपको ट्रांसपेरेंट रखना है, बिल्कुल साफ रखना है, क्लीन रखना है, बिल्कुल खिचड़ी बनाकर रखने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं कल की वीडियो में भी बात कर चुका हूँ, जब वहाँ पर मैं रामचरण सिंह जी सर की मैं पोर्टफोलियो रिव्यू कर रहा था, वहाँ पर भी मैंने कहा हुआ था कि पोर्टफोलियो को क्लीन करके रखने की ज़रूरत है। तो ट्रांसपेरेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईयर ऑफ 2026। मैं ये कहना चाहूँगा भाई कि अगर 2026 में पैसे बनाना है, तो आप अपनी पोर्टफोलियो को बिल्कुल रिव्यू करते रहो, क्लीन करते रहो, ठीक है? क्लीन करके रखो, क्लीन करके रखो। दूसरे नंबर पे जो चीज़ है कि अब यहाँ पर फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग हैं, वही स्टॉक आपको लेने पड़ेंगे। अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर है, तो जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, आपको उन्हीं स्टॉक्स के, उन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स के अंदर पैसे डालना पड़ेगा। ये नहीं कि कहीं पर भी आप पैसे डाल दो और पैसे आपके बन जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। अगर म्यूचुअल फंड के अंदर हो तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो सर म्यूचुअल फंड के अंदर आप ऐसे फंड के अंदर निवेश करें जो डाइवर्सिफाइड फंड हो, यानी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, इस तरह के जो फंड आते हैं वहां पर आप निवेश करके रखें। ये ज्यादा बेटर हो सकता है। उसमें भी आप उन फंड के अंदर निवेश करें, ज्यादा कोशिश करें जो पुराने फंड हैं, जो पुराने फंड है, जिसके ट्रैक रिकॉर्ड अच्छे हैं, जिन्होंने रिटर्न्स अच्छा दिया है, जिसके परफॉर्म अच्छे दिख रहे हैं, हर तरह से एक्सपेंस वगैरह कम है, इस तरह के फंड के अंदर आप निवेश करें अगर म्यूचुअल फंड में है तो। बाकी स्टॉक में है तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये दूसरा काम हो गया जो कि आपको करना ही पड़ेगा, पैसे बनाना है 2026 में। तो इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे लोग क्या है ना कि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि पोर्टफोलियो बनाने के बाद वो भूल जाते हैं, अपनी पोर्टफोलियो को रिव्यू करते ही नहीं है। जबकि हमारा तीसरा पॉइंट यही है कि आपको टाइम टू टाइम रिव्यू करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग रिव्यू नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पता ही नहीं चल पाता कि हमारी पोर्टफोलियो के अंदर कौन सा फंड है जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कौन सा फंड है जो अच्छा परफॉर्म नहीं करना चाहिए, किसे होल्ड करना चाहिए, किसे सेल करना चाहिए। इन बातों की तरफ उसका कोई ध्यान नहीं रहता, उन्हें पता ही नहीं चलता है इन बातों का कि कौन फंड अच्छा कर रहा है और कौन खराब कर रहा है। तो टाइम टू टाइम पोर्टफोलियो का रिव्यू करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आपको करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है कि अगर ट्रांसपेरेंट अगर आप पोर्टफोलियो को रखते हैं, बहुत ज़्यादा फंड वगैरह ऐड करके नहीं रखते, बहुत ज़्यादा खिचड़ी बनाकर अगर आप नहीं रखते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको रिटर्न्स बनेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी आपको साल में कम से कम 2 बार आपको 6-6 महीने पे अपनी पोर्टफोलियो को रिव्यू ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद अगर हम लास्ट पॉइंट की बात करें, जो कि चौथा पॉइंट है, वो ये है कि भाई नो एक्सपोजर इन इंटरनेशनल फंड एट दिस टाइम। मतलब इस समय पे आपको एक्सपोजर नहीं करना चाहिए। कहां पर नहीं करना चाहिए? इंटरनेशनल फंड के अंदर नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। इंटरनेशनल फंड आप देख रहे हो, इंटरनेशनली ग्लोबली कितना मार्केट का सिचुएशन खराब है, देश देश का सिचुएशन खराब होकर रखा हुआ है, समझ रहे कि नहीं? अब ऐसे समय में अगर आप इंटरनेशनल फंड के अंदर निवेश करते हो, इंटरनेशनल इक्विटी के अंदर निवेश करते हो, तो यहाँ पर 2 तरीके से रिस्क होंगे। एक तो इक्विटी में पैसे लगाना ऐसे ही पहले से ही रिस्क है, और दूसरे नंबर पे ये है कि भाई आप इंटरनेशनल फंड में आप ऐसे देश में पैसे लगा रहे हो जहां के प्रोजेक्ट के बारे में, जहां के गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में आप बहुत कुछ नहीं जानते हो। तो यहाँ पर 2 तरीके से, एक इक्विटी में पैसे लगाना और एक इंटरनेशनल इक्विटी में पैसे लगाना, ये 2 रिस्क हो जाते हैं भाई। एक्स्ट्रा में आप एक पॉइंट और भी ऐड कर लीजिए तो ज्यादा बेटर होगा कि भाई सेक्टरल फंड, सेक्टरल एंड थीमेटिक फंड के ऊपर आपका बहुत ज्यादा फोकस नहीं होना चाहिए इस समय पे, क्योंकि जो हालात है, जो सिचुएशन है, वो आप देख रहे हैं। किसी पर्टिकुलर एक सेक्टर के लिए टाइम बहुत अच्छा है या हो जाएगा, ऐसा मैं नहीं मानकर चलता हूं। इसलिए हम बिलीव करते कि भाई डाइवर्सिफाइड फंड के अंदर निवेश करें, ये ज्यादा बेटर होगा। अब देखिए लास्ट में एक पॉइंट मैं आपको कहना चाहूंगा, ये मोटिवेशनल पॉइंट आप इसे मान सकते हो, ठीक है ना? देखिए इन्वेस्टमेंट के नाम पर अपने पैसे को कहीं भी मार्केट के अंदर फेंक देना या किसी स्कीम के अंदर डाल देना, ये बहुत आसान है। अपने पैसे को डाल देना ये बहुत आसान है, क्योंकि उसे आपने कमाया हुआ है, तो ये आपके लिए आसान है। लेकिन कहीं से पैसे कमा लेना ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। और कोई आपको पैसा दे दे और कहीं से पैसा आप कमा ले या फिर कहीं से रिटर्न्स आप बना ले, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए पैसे आपके भाई सोच समझदारी के साथ ही आपको निवेश करना पड़ेगा। और ऐसे भी मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा इसके ऊपर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है, लेकिन हम अपने पैसे का एक्सपोजर कैसे कर सकते हैं, कहाँ पर हम कितना निवेश कर सकते हैं, इसका पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में है। तो हम कोशिश करें कि भाई अपने कंट्रोल का सही इस्तेमाल करें, सही यूज़ करें।
तो फाइनली यहाँ तक अगर वीडियो में आप पहुंच चुके हैं तो मुझे लगता है कि जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने आपको बता दी है। इन तमाम तर मुद्दों के ऊपर, पॉइंट्स के ऊपर आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। उससे पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट फिर से कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।